पशु में त्वचा पर जगह जगह पर चकत्ते होना, स्वेलिंग होना और अच्छी शाइनिंग नहीं होना। बहुत ही इस तरह के कमेंट्स आते हैं डेयरी फार्मर या पशुपालक के कि हमारे पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं है, चमक नहीं है, जगह जगह त्वचा पर चकत्ते हो रहे हैं, कहीं पर छोटे छोटे लाल दाने हो रहे हैं, कहीं पर छोटे छोटे जो फुंसियाँ सी हो रही हैं, या रही बात त्वचा से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है तो उस स्थिति में जिस प्रकार से डर्मेटाइटिस है, इचिंग है या दर्द यदि आपके पशु में है तो उसका इलाज कैसे करना चाहिए, जो कि इस तरह के मौसम में सबसे ज़्यादातर इस तरह के केस पशु में देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि यदि आपका पशु है जहाँ पर बंधा हुआ है वहाँ पर किसी पेड़ के है तो वहाँ पर वह अपनी इचिंग खुजली कर रहा है, वहाँ से बाल एकदम गायब हो चुके हैं, जगह जगह दाने से हो चुके हैं, लाल लाल स्किन हो गई है, और कई बार यदि पशु में कई बार तो इस तरह की दिक्कत है कि वहाँ पर अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है, खुरदरी खुरदरी स्किन हो गई है, तो उस तरह के केस में आपको क्या इलाज करना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बताऊंगा, वह ट्रीटमेंट करवा करके आप अपनी गाय भैंस को आसानी से ठीक कर सकते हैं। अन्यथा इस बीमारी के कई तरह के साइड इफेक्ट भी पशु में देखने को मिल सकते हैं, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। यदि आपकी चाहे गाय भैंस हो या कोई भी पशु हो या कटिया पर हो, यदि आपने देखा होगा कि जो आगे का हिस्सा है, गर्दन है, वहाँ पर यदि जो बाल हैं वहाँ पर कम हो जाते हैं, या सिर है वहाँ पर बाल कम हो जाते हैं, या जगह जगह पर बाल झड़ जाते हैं, या वहाँ पर सफ़ेद लाल धब्बे या चकत्ते हो जाते हैं, और कई बार जो जगह जगह पर दाने से हो जाते हैं, या दानों के अंदर जब कुछ फ्लूइड सा भर जाता है, वैसे भी डर्मेटाइटिस कहता है, त्वचा में सूजन आना, और कई तरह के जो बैक्टीरियल के द्वारा भी हो सकता है, वायरस के द्वारा भी हो सकता है, किसी फंगल इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है, या किसी तरह से वेदर चेंज होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, उसकी वजह से भी पशु में इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। या कई बार यदि पशु में जिस प्रकार से इंटरनल पैरासाइट हैं या एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, उसकी वजह से भी सबसे ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में स्किन इन्फेक्शन किसी भी कारणवश या स्किन डिजीज या त्वचा से संबंधित यदि कोई भी रोग है तो उस स्थिति में यदि आपको जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वह ट्रीटमेंट यदि आप उसका करवा लेंगे तो आप अपने पशु को आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। यदि आप उसको ठीक नहीं करवाएंगे या ट्रीटमेंट यदि आप नहीं दे पाएंगे तो उस स्थिति में क्या होता है कि धीरे धीरे आपके पशुओं के शरीर पर पूरी बॉडी में ये स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। और कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो, चाहे ह्यूमन कैटेगरी में हो चाहे एनिमल कैटेगरी में हो, वह बाद में टाइम यानी ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, और उसमें पशुपालक है उनको भी ज़्यादा खर्चा आता है। रही बात उसमें आप पशु को यदि सेल नहीं कर सकते स्किन इन्फेक्शन में, दूध देने वाले पशु हैं, दूध की मात्रा कम हो जाती है, कई बार स्किन इन्फेक्टेड यदि ज़्यादा हो जाता है तो प्रेग्नेंट पशुओं का अबॉर्शन भी हो सकता है। इस तरह की है तो आप इसे इग्नोर न करें। जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए तो आपको अपने वेटेरिनियन से ज़रूर ट्रीटमेंट इसका करवा लेना चाहिए। यानी स्किन इन्फेक्शन भी आपके पशु के लिए खतरनाक है। देखो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो इसमें आपको एक इंजेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। वह इंजेक्शन है आयुर्मेक्टिन साल्ट का, जिस तरह से हाईटेक इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन, यानी हाईटेक इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवाना है। ये नहीं लगवाएंगे तो आप अपने पशु को ठीक नहीं कर सकते। तो आप अपने वेटेरिनियन से हाईटेक जिस प्रकार से विरबेक का है जो मैं यूज़ में लेता हूँ, अच्छा रिजल्ट है इसका अदर कंपनियों से और रिजल्ट भी बेटर देता है, साथ में आप अपने पशु को लगाएंगे तो और भी बेनिफिट आपके पशु में जिस प्रकार से जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगा। तो हाईटेक आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट, यानी जो 500 kg का पशु है तो उसमें जिस प्रकार से 10 ml की वाइल है तो आप एक साथ 10 ml उससे सबकट यानी त्वचा में आपको ये इंजेक्शन लगवा लेना है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से देखना है कि पशु 20-21 दिन बाद में, यदि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है तो आपका वेटेरिनरी 21 दिन बाद में इसको रिपीट कर सकता है, अन्यथा आपको 60 या 90 दिन के बाद में रिपीट करना है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है तो वहाँ पर 20-21 दिन बाद में इस इंजेक्शन को रिपीट भी करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नो सभी तरह के पशु के लिए सेफ होता है। तो ये इंजेक्शन जिस तरह से बॉडी वेट है उसी के अनुरूप आपको ये इंजेक्शन उन पशुओं को ये तो लगेगा ही लगेगा।
अब इनके साथ क्या होता है कि पशु में जिस प्रकार से डर्मेटाइटिस है, अदर कोई इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर उन पशुओं में अच्छा रिजल्ट लेना है तो एक कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवाएं। देखो कोर्टिकोस्टेरॉइड उस स्थिति में लगाते हैं तो जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी ये है कि यदि आप अकेला लगाएंगे, लंबे टाइम तक लगा देते हैं तो वह बाद में नुकसान भी कर सकता है। तो आप एक सिंगल डोज उस पशु को लगा सकते हैं, जिस तरह से आइसोफ्लूड, जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोफ्लूपेरिडोन, तो ये डर्मेटाइटिस रोग के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। तो ये इंजेक्शन जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 500 केजी तक है, 300 से 500 केजी तक है, तो वहाँ 5 ml से लेकर के 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर आप ये आइसोफ्लूइड इंजेक्शन सिंगल डोज, आपको एक ही डोज आपको ये इंजेक्शन उस पशु को लगवा देना है। इसको आपको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक डोज से आपके पशु ठीक हो जाते हैं। तो ये 2 इंजेक्शन आपको उस समय पशु को लगाने हैं। यदि जगह जगह पर स्किन इन्फेक्शन आते हैं तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जिस प्रकार से एमोक्सिलम फोर्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इस तरह की स्किन इन्फेक्शन। अन्यथा आप इन 2 इंजेक्शनों से भी इस तरह की दिक्कतें हैं वह आप अपने पशुओं को ठीक करवा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से लगवाने हैं। साथ साथ में आप अपने पशु को अच्छी तरह से उनको नहलाना है। नहलाने में आप जिस प्रकार से नीम की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं, यानी नीम की पत्तियां आप गर्म कर लें, पानी ले लें, 2 से 3 लीटर पानी ले लिया या ज़्यादा ले लिया और उसमें आप नीम की पत्तियां डाल ली, उन्हें गर्म कर लिया। ठंडा होने के बाद में जो उनका पानी होता है उससे आप उन पशुओं की जो स्किन है या उनको अच्छी तरह से नहला सकते हैं या उनको अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बाहरी एक्सटर्नल, वह दूर हो जाएगा। सबसे अच्छा रिजल्ट वह भी आपके पशु में देगा। तो नीम की पत्तियों से आप उनको, पानी से आप उन पशुओं को 2 से 3 दिन आप नहला भी सकते हैं और साथ में आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ में आपको एक मल्टीविटामिन्स का उपयोग करें, जिससे क्या है कि आपके पशु में अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक बनी रहेगी। तो इसके लिए आपको उपयोग करना है जिस तरह से मल्टी स्टार। देखो मैं वही बता रहा हूँ जो आपको एरिया में उपलब्ध हो जाए और अच्छा रिजल्ट भी मिले। मल्टी स्टार लिक्विड का उपयोग आप उस समय कर सकते हैं। तो ये आप उन पशुओं को 20 ml से लेकर के 50 ml, बड़े पशु हैं तो पर डे 50 ml दे सकते हैं और छोटे पशु हैं तो उनमें 5 से 10 ml। बड़े पशु का मतलब है कि जिन पशुओं का बॉडी वेट 500 केजी से ज़्यादा है, कम है, तो आप उन्हें 20 ml से ज़्यादा आप इसको देना नहीं है। 20 ml पर डे के हिसाब से लगातार आप 25 दिन या 1 महीना कंटिन्यूटी आप इस तरह का विटामिन दें। ये क्या करता है कि पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग लाता है, चमक लाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। रही बात इस रोग को जल्दी रिकवरी लेने का, ये काम भी करता है। तो आप अपने पशुओं में ये ट्रीटमेंट है जो कि भी आप अपने पशु में कराएंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये ट्रीटमेंट प्रेग्नेंट और सभी तरह के पशु के लिए सेफ ट्रीटमेंट है। वजन कम है तो इनकी डोज आप हाफ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में जिस तरह की बीमारियां इस मौसम में देखने को मिल रही हैं, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वीडियो उनके साथ शेयर करें, इसी तरह की नॉलेज वीडियो और लाइक करें। आपके लाइक से मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।